बिल्कुल जी, देखें आज जो है वो चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हो रही है, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस केस की समाअत कर रहे हैं। ख्वाजा हारिस क्योंकि पीटीआई की लीगल टीम से अलहदा हो गए थे, इसलिए आज जो है वो जो सरदार लतीफ़ खोसा है उन्होंने जो है वो समाअत शुरू होते ही चीफ जस्टिस से कहा कि मुझे जो है वो आज दलाइल देने दें, क्योंकि जो ख्वाजा हारिस साहब हैं वो इससे केस से अलग हो चुके हैं। तो इस हवाले से लतीफ़ खोसा ने आज अदालत के सामने तकरीबन 1 घंटा रिमार्क्स दिए हैं, जिसमें 2 बड़ी उन्होंने अहम बातें की हैं। पहली बात उन्होंने ये की कि जो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो सज़ा सुनाई गई है, हम इस्तदा करते हैं कि इस सज़ा को जो है वो मुअत्तल किया जाए, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो कंप्लेंट आई थी, वो कंप्लेंट बेसिकली सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने जो है वो दायर की थी, जो कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ यानी कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नहीं बनती, क्योंकि अगर या तो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कंप्लेन कर सकता है, या फिर इलेक्शन कमीशन के जो 4 मेंबरान हैं उन 4 मेंबरान में से कोई एक जो है वो इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। दूसरा उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसकी कोई अथोराइजेशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन की अथोराइजेशन अलग बनती है और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के जो उस पर दस्तखत मौजूद हैं वो बेसिकली इलेक्शन कमीशन नहीं है, वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। इस हवाले से जो है वो जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप हमें जो है वो इलेक्शन कमीशन की तारीफ बता दें। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तारीफ भी यही बनती है कि एक इलेक्शन कमिश्नर होता है और 4 उसके मेंबरान होते हैं, और उस मेंबरान में से अगर कोई एक रेफरेंस भेजता है या फिर कंप्लेंट भेजता है तो वो जो है वो ट्रायल कोर्ट को जाती है। दूसरा उन्होंने कहा कि जिस तरह से जज हमायूं दिलावर ने ट्रायल कोर्ट के अंदर तोशाखाना केस को सुना है वो बहुत ही जल्दबाजी से सुना है, हमारा हक दिफा जो है वो ख़त्म किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हाई कोर्ट से कहा था कि हाई कोर्ट जो है वो इस मामले को देखे, और हाई कोर्ट ने कहा था कि चेयरमैन पीटीआई को जो है वो हक दिफा दिया जाए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जज हमायूं दिलावर यानी कि सेशन एंड एडिशनल जज जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी नहीं सुनी और उन्होंने जो है वो जस्टिस आमिर फारूक की भी नहीं सुनी, और उन्होंने इस हवाले से फैसला सुनाया। इसके बाद लतीफ़ खोसा ने बड़ी एक अहम बात की और उन्होंने कहा कि जो ख्वाजा हारिस उस वक्त 5 अगस्त को जब ये फैसला सुनाया जा रहा था, उस वक्त जो है वो ख्वाजा हारिस तकरीबन 15 मिनट जो है वो अदालत में लेट पहुंचे थे, और 15 मिनट अदालत में लेट पहुंचने की वजह से जो है वो जज हमायूं दिलावर ने फैसला सुना दिया। 12 बजे अनाउंस किया कि मैं 12:30 फैसला सुनाऊंगा, और फिर उन्होंने जो है वो 12:15 पर ख्वाजा हारिस कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे, लेकिन जज हमायूं दिलावर ने उस वक्त कहा कि मैं अब आपकी बात नहीं सुनूंगा। उन्होंने उस वक्त फैसला सुनाना शुरू कर दिया। इस पर जो है वो लतीफ़ खोसा ने कहा कि 30 सफ़ात का फैसला था और 30 मिनट के अंदर जो है वो जज हमायूं दिलावर ने सुनाया। इस हवाले से अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी समाअत आज हुई। लतीफ़ खोसा की जानिब से वाज़े तौर पर रिमार्क्स दिए गए हैं कि ट्रायल कोर्ट ने हमें सुने बगैर फैसला दिया है। फैसल अब्बास हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।